नमस्कार दोस्तों, मैं अरविंद सर स्वागत करता हूँ आप सभी लोगों का अपने यूट्यूब चैनल जय हो जौनपुर में। चलिए, पिछले वीडियो में हम लोगों ने भक्ति काल के बारे में थोड़ा सा देख लिया था और बीच में थोड़ा सा तबीयत खराब हो जाने के कारण 1-2 दिन आप लोगों की वीडियो नहीं आ पाई थी, इसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। चलिए, तो आज हम लोग कबीरदास को शुरू करने वाले थे। कबीरदास जी के बारे में हम लोग देखेंगे और समझेंगे। देखिए, अगर भैया बात की जाए कबीरदास की, अगर कबीरदास की बात की जाए, ये जो कबीरदास थे भैया ना, ये कहाँ के रहने वाले थे? तो ये रहने वाले थे भैया वाराणसी। अच्छा, वाराणसी मतलब बनारस। अब वाराणसी से इनका रहने वाले का मतलब वाराणसी से इनका संबंध था, काशी से इनका संबंध था। ऐसा माना जाता है कबीर का जन्म वाराणसी में हुआ था। कब हुआ था भैया? तो 1398 ईस्वी, 1398 ईस्वी में, वो भी लहर तारा में। कुछ लोग मानते हैं कि इनका जन्म लहर तारा तालाब के किनारे लावारिस रूप में हुआ था, ऐसा। अच्छा, एक मत और निकल कर आता, कहते हैं कि ऐसा है कि भैया कि रामानंद जी ने एक किसी विधवा ब्राह्मणी को आशीर्वाद दिया था। उस विधवा ब्राह्मणी के गर्भ से एक पुत्र जन्म लेता है, लेकिन लोक लज्जा के कारण उसने क्या किया था, उसे लहर तारा तालाब के किनारे छोड़ दिया था ना। और जो लहर तारा तालाब के किनारे जिस पुत्र को छोड़ा भैया, वह पुत्र कोई और नहीं था, वो आपके कबीरदास जी थे। अच्छा, अब कहते हैं वहां से कबीरदास जी क्या कहा, तो कबीरदास को पाया कौन भैया? तो नीरू और नीमा। ये जो नीरू नीमा थे भैया ना, नीरू पिताजी का नाम था, नीमा माता का नाम था। तो नीरू नीमा 2 जुलाहा थे भैया। ये दोनों क्या थे? जुलाहा। जुलाहा माने होता भैया दर्जी, यानी जो दर्जी का काम करते हैं, कपड़ा सिलने का काम करते हैं। इन लोगों ने कबीरदास जी को पाया और कबीरदास जी का क्या किया भैया? पालन पोषण किया। कबीर बड़े होने लगे। ठीक, जब कबीर बड़े होते भैया, तो कबीरदास की क्या होती है? शादी होती है। और जब कबीर की शादी होती है तो किससे होती है? लोई नामक स्त्री से होती है। यानी इनकी जो शादी होती है वह लोई नामक स्त्री से होती है। यह कौन था भैया? कबीर की पत्नी थी, कबीर की पत्नी लोई। ठीक, और ये दोनों कौन थे भैया? कबीर के पालक माता पिता। ठीक, अच्छा थोड़ा सा अभी भी जुकाम का असर है। ठीक, तो एक कौन थे भैया? कबीर के माता पिता थे और एक कबीर की पत्नी थी। अच्छा, एक चीज और जानिएगा आप लोग कि भैया कबीर धीरे धीरे जब और बड़े हुए थे तो इनको पहले के समय में शिक्षा दीक्षा, हमारे जैसे आज के समय विद्यालय है ऐसे विद्यालय नहीं हुआ करते, शिक्षा दीक्षा गुरु से ली जाती थी। तो कबीर के मन में भी आया कि हम शिक्षा ले ले। तो ये जाते भैया उस समय के सबसे प्रतिष्ठित गुरुजी जो थे वो रामानंद जी थे। रामानंद जी के पास जाते हैं और शिक्षा मांगते हैं, लेकिन उस समय जिसका वंश श्रेष्ठ नहीं हुआ करता था उसे शिक्षा नहीं दी जाती थी। तो उन्होंने कबीरदास जी के बारे में पूछा। कबीरदास जी अपने वंश के बारे में नहीं बता पाते हैं, तो अंततः उन्होंने कबीरदास जी को इनकार दिया। एक दिन भोर के समय वो रामानंद जी 80 घाट की सीढ़ियों से उतर रहे थे स्नान करने के लिए, और कबीरदास जी क्या करते हैं? उस सीढ़ी पर लेट जाते हैं भैया, और उनका रामानंद जी का पैर कबीरदास जी के ऊपर पड़ जाता है। जब पड़ जाता तो उन्होंने कहा, भजो प्राणी राम राम। यही राम शब्द किसको मिलता है भैया? कबीर को मिलता है। इसी को कबीरदास जी ने क्या किया भैया? अपना गुरुदक्षिणा मान लिया है। इसी राम शब्द को ध्यान दीजिएगा, आगे कबीरदास की रचना राम से मिलती जुलती रहे, यानी इन्होंने राम का सबसे ज्यादा उल्लेख किया। ठीक, अच्छा इधर आते भैया, जो इनकी पत्नी थी, बीच में इनकी पत्नी ने 2 संतानों को जन्म दिया। एक का नाम था कमाल और एक कमाली। कमाल इनके पुत्र का नाम था, कमाली इनकी पुत्री का नाम था। ठीक, ये भी जानते रहिएगा। अब भैया इसकी चर्चा भी हम बाद में करते हैं, थोड़ी देर बाद। ठीक, पहले हम देख लेते हैं कमाल इनके जीवन के बारे में। गुरु कौन थे भैया? अगर गुरु की बात की जाए तो अभी मैंने आपको बताया रामानंद जी। कबीर के गुरु का नाम क्या था? रामानंद। ये वही रामानंद है जिन्होंने हनुमान आरती लिखा था। यानी हनुमान चालीसा तो तुलसीदास जी ने लिखा था, लेकिन हनुमान आरती कौन लिखा था भैया? रामानंद।
रामानंद कौन थे? तुलसीदास के गुरु थे। तुलसीदास के गुरु नरहरिदास, और नरहरिदास के गुरु कौन थे भैया? रामानंद। ठीक, अभी आगे हम धीरे धीरे चर्चाएं करेंगे भैया। अब ये रामानंद, लेकिन मुस्लिम गुरु, मुस्लिमों के द्वारा जो माने गए गुरु थे, मुस्लिम संप्रदाय कबीर का गुरु रामानंद को नहीं मानता है। वो मानता है कि भैया शेख तकी क्या थे भैया? कबीर के गुरु थे। ये मुस्लिम संप्रदाय मानता है कि कबीर के गुरु का नाम क्या था? तो कबीर के गुरु का नाम शेख तकी मानता है। अच्छा, दूसरी चीज, एक चीज आपको बता भाई, कबीर दास जी पढ़े लिखे नहीं थे, पढ़े लिखे नहीं थे। जब कबीर दास पढ़े लिखे नहीं थे तो इनकी रचनाओं का संकलन किसने किया? ये रचना लिख कैसे दिए भैया? तो इनके एक प्रिय शिष्य थे भैया, प्रिय शिष्य जिनका नाम था भैया धर्मदास। धर्मदास ने ही कबीर की रचनाओं का संकलन किया था। और किस नाम से किया था भैया? तो बीजक नाम से किया था। किस नाम से किया था? तो बीजक नाम से किया था। बाद में यही चल कर के बीजक को 3 भागों में बांट दिया गया। कौन कौन से? साखी, शबद और तीसरा भैया रामायणी। साखी, शबद, रामायणी, ये 3 भागों में बांट दिया गया था। साखी का अर्थ होता है भैया साक्षी, ठीक, शबद का अर्थ होता है शब्द, और रामायणी का अर्थ होता है रामायण। ठीक, अगर कभी आपसे पूछेगा कबीर शब्द का अर्थ क्या होता है, तो कबीर शब्द का अर्थ होता है भैया महान। ये भी जानते रहिएगा आप। ठीक, अच्छा, दूसरी चीज आपसे पूछता है भैया, कबीर के इस रचना को 3 भागों में बांट दिया गया। कबीर जहां जाते थे भैया वहीं की भाषा बोलते थे, क्योंकि ये पढ़े लिखे तो थे नहीं। तो इनकी भाषा को भैया पंचमेल खिचड़ी कह दिया गया। अगर पूछेगा कबीर की भाषा को पंचमेल खिचड़ी कहा किसने, तो कबीर की भाषा को पंचमेल खिचड़ी कहा था डॉक्टर श्याम सुंदर दास। डॉक्टर श्याम सुंदर दास। लेकिन अगर पूछेगा भैया कबीर की भाषा को साधुकड़ी भाषा किसने कहा, तो इनकी भाषा को साधुकड़ी कहा था रामचंद्र शुक्ल ने। यानी आपसे अगर पूछेगा कबीर की भाषा को साधुकड़ी भाषा किसने कहा था, तो कहा था भैया आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। ठीक, अच्छा, एक चीज और ध्यान दीजिएगा भैया कि कबीर की भाषा को या कबीर दास को, कबीर को वाड़ी का डिक्टेटर, वाड़ी का डिक्टेटर, कबीर वाड़ी के डिक्टेटर हैं, यह कौन कहा था भैया? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा था। किसने कहा था भैया? तो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा था। और अंत में आता है कबीर की मृत्यु कब हुई थी, तो कबीर की मृत्यु हुई थी भैया 1518 ईस्वी में। वो भी कहाँ हुआ था? तो यह हुआ था मगहर में। मगहर काशी के निकट माना जाता है। अब एक चीज जानिएगा, इनके लौकिक साहित्य के बारे में थोड़ा सा जानिएगा। लोक में प्रचलित थे, साधुकड़ी नाम से प्रचलित थे। कबीर के मन में जो आया भैया वो बोलते चले गए, एक किसी को सेठते नहीं थे। कबीरदास जी कहते भैया कि ऐसा है, कबीरदास जी ने सबका विरोध किया, हिंदुओं का विरोध किया, मुस्लिमों का विरोध किया, सबका विरोध किया, मांस खाने वालों का भी विरोध किया। हिंदुओं के प्रति उन्होंने तो कह दिया कि पाथर पूजे हर मिले तो मैं पूजो पहाड़। अगर पत्थर के पूजने से भगवान मिलते हैं तो मैं भैया पहाड़े पूजो, भगवान एक के दिन प्रकट हो जाए। घर की चक्किया कौन पूजे जाकर पीसा खाए? घर की चक्की का पीसा लोग खाते लेकिन उसका पूजा नहीं करते हैं। अच्छा, इतने नहीं, कबीरदास जी ने और कहा था भैया कि जे नर बकरी पाती खाते ताकि काढ़ी खाल, और जे नर बकरी खाते ताकर कौन हवाल। बकरी क्या करती है भैया? केवल पत्ती खाती है, और मनुष्य क्या करता है? उसका खाल निकाल कर खा जाता है। और जे नर बकरी खाते ताकर कौन हवाल। जो इंसान बकरिए को खा जाता है उसका क्या हाल होगा। ऐसा किसने कहा भैया? कबीरदास जी ने कहा। अच्छा, इन्होंने इतने ने पंडितों के ऊपर भी तर्क दिया कि पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ भया न पंडित कोय, 2.5 अक्षर प्रेम का पढ़े सो पंडित हुए। यानी पोथी पढ़ते पढ़ते संसार मर गया, कोई पंडित हुआ ही नहीं। 2.5 अक्षर प्रेम का पढ़े सो पंडित हुए। 2.5 अक्षर का प्रेम का है भैया, चाहे राम करिए चाहे प्रेम करिए, आप उसी में विद्युता है आपके। अच्छा, इतने नहीं, इन्होंने और कहा था भैया
कबीरदास जी ने कि पंडित बाद बदनते झूठा। जितने पंडित लोग हैं वो सब झूठ बोलते हैं भैया। राम कहे दुनियागत पावे, खाड़ कहे मुख मीठा। पंडित जी कहते हैं कि राम राम कहिए आपका उद्धार हो जाएगा। कबीरदास जी ने कहा कि मैं सामने खाड़ रख लूँ, खाड़ मतलब गीला वाला गुड़, अगर रख लूँ भैया और सामने रख कर खाड़ खाड़ कहूँ तो क्या मेरा मुख मीठा होगा? नहीं होगा। तो इसी प्रकार हम राम राम कहने से उद्धार नहीं होगा। यानी इन्होंने खुलकर विरोध किया। मुसलमानों के विषय में इन्होंने कहा कि भैया कि काकर पाथर जोड़ के मस्जिद लियो बनाए, ताचड़ मुल्ला बागदेत क्या बहिरा हुआ खुदा है। यानी कंकड़ पत्थर जोड़कर मुल्ला जी क्या करते, मस्जिद लियो बनाए, मस्जिद बना लेते हैं। ताचड़ मुल्ला बागदे उसके ऊपर चढ़कर वो आवाज देते क्या बहिरा हुआ खुदा है, भगवान क्या है बहरे हैं। यानी इन्होंने सबका विरोध किया भैया, एक एक करके सबका विरोध किया। ऐसा कोई नहीं जिसका विरोध। तू कहता कागज की लिखी, मैं कहता आँखिन की देखी। तुम कागज का लिखा हुआ कहते हो, मैं आंखों का देखा हुआ कहता हूँ। ऐसा कौन कहा? कबीरदास जी ने कहा। अच्छा इतने नहीं, कबीरदास जी ने और कहा भैया कि अंत में जब उपदेश देने की बात आती, साधुओं का भी विरोध इन्होंने किया था। मन न रंगा रंगाया जो कपड़ा, बोले जोगियों ने मन को नहीं रमाया, केवल कपड़े रंगा कर क्या हुए भैया चले आए। ठीक, यानी इन्होंने सबका खुलकर विरोध किया। कोई ऐसा नहीं था जिसका विरोध इन्होंने नहीं किया हो भैया। कबीरदास जी ने सबका विरोध किया, लेकिन अंत में इन्होंने उपदेश भी दिया कि संतो ससुरों का भेजो संदेश, नहीं हरवामा आग लगी, नाई मरिए बारी मरिए मरिए आवाजाही, रान पड़ोसी उन्हों मरिए के मोरबतिये जलाई। माई मरिए दादा मरिए बेदी पर के पंडित मरिए, जिन मोर लगन धराई, 7 महल सतखंडा जरिए बस्तर जरा अनेक, जेठ 3 भौजाई जरिए में भाग बचो धनी एक। यानी अंत में इनकी आत्मा ही बचती है, सब कुछ नष्ट हो जाता है। और ये आत्मा किससे मिलना चाहती है? परमात्मा से। और आप अच्छी तरह से जानते हैं भैया, आत्मा और परमात्मा की जहाँ मिलने की बात कही जाए वहाँ पर क्या होता है? निर्गुण ब्रह्म होता है। तो अगर कभी पूछेगा कबीर किस शाखा के कवि थे, तो निर्गुणाश्रय शाखा के कवि थे। ठीक। अच्छा एक चीज, कबीर की भक्ति भावना के बारे में पूछेगा तो कबीरदास जी भगवान राम को अपना पति मानते थे, इसलिए उन्होंने कहा ना दुल्हन गाँव मंगलाचार हम घर अहिए राजा राम भरता। और जहाँ इस प्रकार की भक्ति की बात करता भैया वहाँ माधुर्य गुण की भक्ति होती है। ठीक, तो इन सब चीज़ों को आप विशेष ध्यान रखिएगा। एक बार हम आपसे विदा लेते हैं, फिर मिलते हैं अगले नए वीडियो को लेकर के। अगले कवि के रूप में आप लोगों के सामने जासी भी हो सकते हैं, तुलसीदास भी हो सकते हैं। तो हम लोग पुनः मिलते हैं, तब तक के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं और बधाइयाँ। और हाँ, वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिए।